की, भारत माता की। हमारी ऊर्जा इतनी भी कम नहीं हुई है जितनी आवाज नहीं आ रही। भारत माता की जय करे वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय करे वीर बजरंगी। प्रभु श्री राम दरबार के चरणों में प्रणाम, भारत माता हनुमान जी के चरणों में प्रणाम। मंच पर उपस्थित बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक मान्य नीरज जी दानेरिया एवं उपस्थित सभी हमारे यहाँ स्थानीय एवं प्रमुख अतिथि, हम सभी इस बालेश्वर की धन्य धरा पर बजरंग दल की गणवेश पहनकर, हाथ में भगवा झंडा उठाकर, कदम से कदम मिलाकर, भाव से भाव मिलाकर संचलन करते हुए आए हैं। ये धरती माता धन्य है, ऐसे वीर सपूत बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता जिन्होंने अपने मन के अंदर देश धर्म की आग लेकर ये संचलन करते हुए चल पड़े। जिस प्रकार बजरंग दल की पहचान है इस भारत माता की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करना, इस हिंदू सनातन संस्कृति के लिए समर्पित करना, उसी पहचान के लिए बजरंग दल कार्य करता है। बजरंग दल वो संगठन है जो भगवान राम की कृपा से इस भारत माता की सुरक्षा के लिए, इस भारत माता की सेवा के लिए एक प्रकार से अवतरित हुआ है। ये बजरंग दल कोई किसी के सोची समझी संगठन बनाया हुआ नहीं है, कोई सोच विचार कर बनाया हुआ संगठन नहीं है। ये भगवान राम काज के लिए, भगवान राम के कार्य के लिए स्वयं परिस्थितियों से निर्माण हुआ है। भगवान राम जन्मभूमि का आंदोलन जब चल रहा था, राम जान की यज्ञ यात्रा निकल रही थी, संतों के आह्वान से युवाओं की एक बड़ी फौज एकत्रित हुई और उस राम जान की यज्ञ यात्रा के साथ चल पड़े, जुड़ पड़े। तब एहसास हुआ कि इतनी बड़ी युवा शक्ति इस देश और धर्म के लिए, राम काज के लिए तैयार हुई है और उस समय संगठन का नाम पड़ा है बजरंग दल। जिस प्रकार भगवान राम के काज के लिए वन में हनुमान जी आए थे, बजरंग बली आए थे, उसी प्रकार आज के युग में भगवान राम काज के लिए ये बजरंग दल के रूप में ये संगठन आया है। ये संगठन की स्थापना राम काज के लिए हुई। राम जन्मभूमि के संघर्ष में बजरंग दल का जन्म हुआ और जन्म के साथ हमारी संघर्ष की यात्रा प्रारंभ हुई। हमने ध्येय लिया है, हमने अपने वाक्य ध्येय किया है, राम काज किनु बिनु मोहे का विश्राम। जब तक राम जी का काम नहीं होगा तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। ये प्रत्येक बजरंग दल के कार्य का संकल्प है, प्रत्येक बजरंग दल के कार्यकर्ता का संकल्प है और संकल्प के साथ आज तक बजरंग दल चलता आया है। 40 साल हो गए इस संगठन को चलते हुए। राम काज मतलब इस मातृभूमि की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो उठाना पड़े, लड़ना पड़े तो लड़ना पड़े। लड़ा है भगवान राम की जन्मभूमि के लिए, अनेकों आंदोलन हुए। हम सबने देखा है कि जब राम काज के लिए कार सेवा हुई, अयोध्या में आह्वान हुआ, विरोधियों ने, विधर्मियों ने हमको रोकने का प्रयास किया। ऐसे अनेकों सरकारों ने, प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन उस मुल्ला मुलायम सिंह का घमंड तोड़ते हुए ये बजरंग दल के कार्यकर्ता है जिन्होंने 450 साल से आ रहे संघर्ष को खत्म करके 1990 के अंदर इस बाबरी ढांचे पर भगवा झंडा गाड़ने का काम किया है। ये बजरंग दल वही है। बलिदान होना पड़ा, गोलियां अपने छाती पर खानी पड़ी, खाने से पीछे नहीं हटके। हमने पीठ नहीं दिखाई, गोलियां खाई तो छाती में खाई है, लेकिन राम काज के लिए कभी पीछे नहीं हटा। ये बजरंग दल है। और जब समय आया, इस देश के जवानों ने बजरंग दल के साथ जुड़
बाबरी नाम का ढांचा जो हमको चिढ़ाता आया था, लाखों हिंदुओं ने बलिदान दिया, उनके सपनों को सार्थक करते हुए 6 दिसंबर 1992 गीता जयंती का वो शुभ दिन था जिस दिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उस ढांचे को अपने लाज पर और साहस और अदम्य साहस से तोड़कर मिलान कर दिया और राम मंदिर की स्थापना कर दी 6 दिसंबर 1992 के दिन। 6 दिसंबर 1992 का दिन वो दिन है, हिंदू समाज के शौर्य का दिन है। बजरंग दल के नेतृत्व में वो शौर्य का दिन जगा। हिंदू 6 दिसंबर 1992 के पहले का इतिहास हिंदू समाज के ऊपर अत्याचारों का इतिहास रहा होगा, हमारे पराजय का इतिहास रहा होगा, संघर्ष का इतिहास रहा होगा। लेकिन 6 दिसंबर 1992 के बाद का इतिहास है वो हिंदुओं के विजय का इतिहास है और उस विजय गाथा को लिखने का काम आप जैसे हम जैसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया है। बजरंग दल ने अपना काम तय किए, सेवा सुरक्षा संस्कार, सेवा सुरक्षा संस्कार के थीम पर बजरंग दल काम करेगा। हिंदू समाज के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए बजरंग दल काम करेगा। हिंदू समाज की बहन बेटियों को लव जिहादियों से, मुसलमानों से, ईसाइयों से, विधर्मियों से बचाने का काम बजरंग दल करेगा। हमारे संतों के सम्मान की जो आवश्यकता आएगी वो काम बजरंग दल करेगा। हमारे मठ मंदिरों की सुरक्षा की बात आएगी वो काम बजरंग दल करेगा। गौ माता की सुरक्षा की बात आएगी उसके लिए बजरंग दल हमेशा तैयार रहेगा और हमें खुशी है, हमें गर्व है। उसी बजरंग दल ने आज तक सबसे अधिक गायों को बचाने का काम किया है, वो बजरंग दल ने किया है। लव जिहाद के पंगुल से, लव जिहादियों के जंगल से, उनके षड्यंत्र से हिंदू बहन बेटियों को बचाने का काम आज तक बजरंग दल करता आया है, आगे भी करता रहेगा जब तक एक भी जिहादी इस मानसिकता को छोड़ नहीं देगा कि हिंदू समाज की बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठाएगा ये बजरंग दल आंख निकाल देगा। कोई हाथ लगाएगा तो हाथ तोड़ कर रख देगा। तब तक बजरंग दल काम करते रहेगा। यह बजरंग दल का साहस और सामर्थ्य है। बजरंग दल हमेशा समाज के बीच में काम करता है और आज उसी का परिणाम है कि बजरंग दल के नाम से लोगों को डर लगता है। बजरंग दल के नाम से उनको लगता है ये बजरंग दल वाले आ गए। इसलिए कुछ दिनों पहले कुछ विरोधियों ने कहा हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, बजरंग दल को बंद कर देना चाहिए। ये बजरंग दल है, बजरंग बली के रूप में बजरंग बली को अपना आदर्श मानकर काम करता है। अरे विरोधियों, तुम क्या बजरंग बली को रोकोगे? तुमने लंका के अंदर बजरंग बली की पूंछ में आग लगाई थी, उनको ललकारा था, आग लगाना तुम्हारे हाथ में है। लेकिन अगर बजरंग बली को, बजरंग दल को छेड़ोगे तो तुम्हारी लंका चलने का काम भी ये बजरंग दल ही करेगा। भगवान राम का आशीर्वाद लेकर हम काम करते हैं। हमारा जिम्मे है समाज की सुरक्षा का काम। इसलिए हमको एक एक को सवा समाज के बीच में प्रत्येक युवा को जोड़ते हुए, जात पात ऊंच नीच का भाव को मिटाते हुए, हिंदवे सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत् मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। सभी हिंदू इस भारत माता के पुत्र हैं, सभी एक समान हैं। कोई हिंदू ऊंच नीच पतित हो ही नहीं सकता। हम सबकी जो दीक्षा और शिक्षा है हिंदू समाज की सुरक्षा और रक्षा के लिए है। इस संकल्प के साथ हम काम करेंगे तो आने वाला समय में इस भारत माता को पुनः विश्व गुरु बनाकर, विधर्मियों को मिटाकर, उनकी विचारधारा को कुचलकर हम हिंदुस्तान को पुनः विश्व गुरु बनाकर मानेंगे। और ये जो भारत खंड खंड हो गया, जो 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर भूमि हमारे पास थी, आज 24 टुकड़े भारत माता के हो गए। भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, ईरान अलग हो गया, इराक अलग हो गया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सभी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करते थे। इस भारत माता के समय समय पर कुछ विरोधियों ने जब जब हमारी कोई हिंदू शक्ति एकता का कमी हुई, तब से किसी ने षड्यंत्र पूर्वक इस भारत माता के टुकड़े करके इस भारत माता को विखंडित करने का काम किया है। हम सबका संकल्प है कि गिलगिट से गारो पर्वत तक, लाहौर, कराची, ढाका तक, चाहे जो हो, जैसे भी हो, हम अपना भगवा ध्वज फहराएंगे, इस भारत को पूरा अखंड बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है।
षड्यंत्रकारी षड्यंत्र करते हैं, जगह जगह पर हमले भी करते हैं। आप सबने नोट किया होगा पिछले 2 साल से हमारी रामनवमी, हनुमान जयंती, शोभा यात्राओं के ऊपर जगह जगह हमले हो रहे हैं। ये हमको चुनौतियों का झलकारने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के नल्लड़ महादेव के मंदिर के अंदर हिंदू समाज अपनी यात्रा को निकाला जा रहा था, शांति से निकाला जा रहा था, लेकिन विधर्मियों ने, मुल्लों ने, मुसलमानों ने षड्यंत्र पूर्वक घेर कर हिंदू समाज के ऊपर हमला करने का काम किया है। उनको कान खोलकर सुन लेना चाहिए। हिंदू समाज सोया नहीं है, वो शांत है। हिंदू समाज शांत है तब तक तुम सुरक्षित हो। हिंदू समाज का इंजन जो है वो बड़ी शीशी का है, वो जल्दी गर्म होता नहीं है, लेकिन एक बार गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा होता नहीं है। कान खोलकर सुन लेना, इसका जवाब ये समाज तुमको अवश्य देगा, ध्यान रखना। इतना ही मैं निवेदन करूंगा। हम सब संगठित रूप से गांव गांव में बलिंदर को खड़ा कर लव जिहादियों को, विधर्मियों को, षड्यंत्रकारियों को जवाब देने का काम करेंगे, तभी हम आने वाले समय में हमारी हिंदू बहन बेटियों को सुरक्षित करने का काम कर पाएंगे। हम सब संकल्प लेंगे कि हम हमेशा संगठन के साथ जुड़कर अनुशासित संगठन के रूप में, संगठित शक्ति का रूप में काम करेंगे। इतना ही मेरा निवेदन। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की।